Dear student, today this is topic of verb. So in this topic we have to understand what is verb and what is the function of verb and form of the verb and type of verb. And in this chapter we are going to discuss that what is verb in actual manner. For example, listen to me. In here this is the topic of verb. We have to understand in simple manner. प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना कि टॉपिक ऑफ वर्ब क्या है, क्या करता है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझोगे इसकी वैल्यू. यस, सो पुट दीज थिंग्स लाइक दैट. मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम रीडिंग बुक. यहाँ पर रीडिंग कुछ बता रहा है, रीड कुछ बता रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने बुक क्या की बेटा, बुक रीड की. तो रीड करना भी तो एक एक्शन है ना, एक क्रिया हुई है. इसका मतलब क्या है बेटा, देखो वर्ब क्या बताती है, इट शोज, इट डिनोट्स एक्शन और स्टेट. ये एक्शन और क्या बताएगी, स्टेट. स्टेट यानी अवस्था. जैसे आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ये कोई अवस्था है, इसमें कोई एक्शन नहीं है कि मैं जंप करके बताऊँ कि मैं टीचर हूँ. ठीक है बेटा. इसका मतलब जैसे आई एम हैप्पी. सर आई तो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट. एम हेल्पिंग वर्ब और हैप्पी एक ऑब्जेक्ट है. लेकिन अब ये बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब हो गई ये लिंकिंग वर्ब. अब ये बात मैं आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि वो डिटेल वाली बात है. लेकिन यू आर, यहाँ पर आई एम हैप्पी, ये स्टेट बता रहा है बेटा, क्योंकि वर्ब क्या बताती है, एक्शन और स्टेट. तो स्टेट का एग्जाम्पल है आई एम हैप्पी, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर. और एक्शन क्या है, क्रिया. क्या है मेरे बच्चों, क्रिया. जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे फेंक के मारूं, ऐसे फेंकूं तो थ्रो क्या है, एक एक्शन, एक क्रिया. जैसे मान लो अगर मेरे बच्चों ये क्या है, वाटर, और मैं एक सब्जेक्ट हूँ. अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो जो ड्रिंकिंग है ना मेरे बच्चों, ड्रिंकिंग, ये ड्रिंक क्या है, एक वर्ब है, एक एक्शन है, पीने की एक एक्शन है. अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो रन, वॉक क्या है मेरी, एक एक्शन है, यानी एक वर्ब है. ओके, नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा यू आर रीड, यू रीड बुक, तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट, रीड क्या है, वर्ब, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट. आई क्या है, सब्जेक्ट, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट. क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट. इट मीन्स प्यारे स्टूडेंट, हमें पता है कि वर्ब हमेशा क्या बताती है, किसी भी चीज की एक्शन. जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो जाना क्या है, एक एक्शन. तुम खाना खाते हो तो खाना क्या है, एक एक्शन. तो क्या है, तुम खाना खा रहे, यू आर ईटिंग फूड, तो ईटिंग है हमारी वर्ब, और इसी वर्ब को बोलते हैं अपन मेन वर्ब. तो वर्ब के टू टाइप हैं प्यारे बच्चों. एक है कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, और एक है कौन सा है, सर मेन वर्ब कौन सी है, V1, V2, V3, V4, V5. सर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. अब इसमें बेटा सुनो, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स. सर लिखा तो रीड रीड है, लेकिन सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की. अगर बेटा आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आप टेंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे. टेंस की बैकबोन, रीड की हड्डी क्या है, टॉपिक ऑफ वर्ब. सुनो बेटा, जैसे सर डी बोले तो कहाँ आता है, इंडेफिनेट में. बी किस में आता है, कंटिन्यूअस में. एच किस में आता है, परफेक्ट में. और ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब. जैसे एम यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब. अब हमें पता है कि इस, एम और आर किस में आता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में. तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि डू डज आएगा इंडेफिनेट किसका, प्रेजेंट का, और डिड आएगा पास्ट के इंडेफिनेट में, और बी आता है कंटिन्यूअस एंड इज, एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, हैज और हैव आएगा किसके, प्रेजेंट के परफेक्ट में, और हैड आएगा पास्ट के परफेक्ट में. मेरे प्यारे बच्चे पूरे टेंस में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सी बात है कि आई यानी मैं और वी यानी हम. दोनों सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, शैल. क्या आती है, शैल. और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल. क्या आएगा मेरे बच्चों, विल. तो सर यहाँ पर डी, बी, एच समझा. डी की तीन फॉर्म है, डू, डज, डिड, और बी की इज, एम, आर, वॉज, वर, और एच की हैज, हैव और हैड.
और आई और बी के साथ सेल, अदर के साथ बिल। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। सर अगर हम मेन वर्ब को याद कर लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस आ जाए तो हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एकमात्र टेंस है, ओनली ऑन वन, पास्ट का इंडेफिनेट। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो कौन सा है, परफेक्ट। परफेक्ट किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है किसमें, कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस की कौन सा, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। और मेरे प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर के इंडेफिनेट में। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो आप जब इस बात को देखोगे तो आपकी समझ में आएगा, सर ये तो सब कुछ आपने समझा ही दिया है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश। सब्जेक्ट होता है टेंस में, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के टू टाइप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट कितने होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल। देखो यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। ए सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। और लड़के को ही, लड़की को सी, नॉन लिविंग को या एनिमल को इट और किसी का नाम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और आई कैसा है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे सर आई के साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा, इज आर नहीं आएगा। यानी आई का सिस्टम सिंगुलर भी है प्लस प्लूरल भी है। ये पूरा टॉपिक कौन सा है, टॉपिक ऑफ वर्ब। मैं रिकैप कर रहा हूँ विद इन 1 मिनट, सो लिसन टू मी केयरफुली। प्यारे स्टूडेंट टॉपिक कौन सा है, वर्ब का। वर्ब के टू टाइप, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब क्या करती है, इट डिनोट्स एक्शन और स्टेट। सर एक्शन और स्टेट यानी कोई भी, अगर मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूँ तो एक एक्शन हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो एक एक्शन हो रही है। तो मेन वर्ब कितनी है, 5, V1, V2, V3, V4, V5। सर V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट, V2 पास्ट इंडेफिनेट, V3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट, V4 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंटिन्यूअस और V5 सिर्फ एक में प्रेजेंट का इंडेफिनेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ टॉपिक को समझ लो, यहाँ से आपकी समझ प्रॉपर नहीं आएगा, बट ये आपका ये पूरा एक बेस है किसका, टेंस का। हम इसके थ्रू निकलेंगे कौन से टॉपिक की तरफ, टेंस की तरफ। तो पहले हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आप बस इनको याद कर लेना कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट खत्म, डिड, वॉज, वर, हैड पास्ट टेंस खत्म, और बिल और सेल फ्यूचर टेंस खत्म। इन दिस वे ऑल द चैप्टर इज ओवर। ये प्यारा सा टॉपिक था आप लोगों के लिए, मैंने थोड़े से समय में इसको एक्सप्लेनेशन किया है। ओके बेटा, एंड थैंक यू dear YouTube friends and watching the online classes. So you should have to, if you have doubts you can ask me and you can comment me. If I am doing good efforts you can comment me and appreciate me. Okay, thank you.